आज कदवा विधायक डॉक्टर शकील अहमद खान ने कटिहार के जिला अतिथि गृह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाए। विधायक श्री खान ने कहा कि भाजपा में जो भी भ्रष्ट नेता शामिल होते हैं वह वॉशिंग मशीन की तरह धुलकर पाक साफ हो जाते हैं। विधायक श्री खान ने बिहार के लोगों को यह आश्वासन दिया है कि महागठबंधन की सरकार जल्द से जल्द न सिर्फ बिहार का कायाकल्प करेगी बल्कि लोगों की उम्मीदों पर भी पूरी तरह खड़ी उतरेगी। और वो एब्सोल्यूट से ज्यादा नंबर की सरकार है, तो उनको अपना दलियों के मैनिफेस्टो में नहीं, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में 19 लाख नौकरी देने की, शीशे के मकान में रहने वाले अपने हाथों में पत्थर न लें। तो 4 उंगली आपकी तरफ दर्शाती है, आपको यह एहसास दिलाती है कि तुम कहां खड़े हो। वार्ता बदली हुई परिस्थिति में जो सरकार बनी है और सरकार की जो चुनौतियां हैं, उसमें सरकार की जिम्मेदारी, उनकी चुनौती, अलायंस पार्टनर्स की जिम्मेदारी और वो चुनौती, और बिहार के सम्मान की, बिहार के जनता के सुख समृद्धि को हम बढ़िया से सुचारू रूप से चला पाएँ। एक तो हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक भाग तो ये है, और दूसरा भाग ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने, ऐसा लग रहा है कि मोरालिटी का सारा प्रश्न उनके ही पक्ष में जाता है, जबकि बात ऐसी नहीं है। दिक्कत ये होती है कि हमने देखा है पिछले 10 सालों में, इस काल में, कि अगर एजेंसी सीबीआई के द्वारा, ईडी के द्वारा या किसी भी जनता के समक्ष भी किसी का भ्रष्टाचार उजागर हुआ और ईडी भी वहाँ गई, सीबीआई भी वहाँ गई, जांच की प्रक्रिया हुई, लेकिन वह व्यक्ति जब भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो ऐसा लगता है कि वॉशर मशीन में धुल करके एकदम साफ सुथरा शफाफ निकल के आ जाता है। ऐसी मिसालें इस देश में मिल रही हैं। दूसरा ये कि सरकार जो बन जाती है, चुनी हुई सरकार जो सरकार बन जाती है अपने नंबर के आधार पर, उसमें तोड़ फोड़ करने की उनकी आदत मणिपुर से लेके, गोवा से लेके, महाराष्ट्र से लेकर के, मध्य प्रदेश से लेके, यह प्रयास उनका चलता रहता है। 2015 का इतिहास आपके और हमारे सामने है, और इस इतिहास में भारतीय जनता पार्टी को जोड़ करके जब हमारे आज के मुख्यमंत्री ने सरकार बनाई, तो उस वक्त माननीय हमारे सुशील मोदी जी का बयान मुझको अच्छी तरह याद है विधानसभा के अंदर, और उन्होंने उद्धरण किया था एक बहुत ही विचारक का, कि जिंदा कौमें जो है इंतज़ार नहीं करती है। तो जब उनका चल रहा था मामला, तो वो कौमें जिंदा थीं जो इंतज़ार नहीं करके सरकार बना रही। अब जब हमारी सरकार नंबर के आधार पर, डेमोक्रेसी में विधानसभा के अंदर नंबर्स आर इम्पॉर्टेंट, और वो एब्सोल्यूट से ज़्यादा नंबर्स की सरकार है, तो उनको अपना वक्तव्य वही याद रखना चाहिए सुशील मोदी जी को। सुशील मोदी जी को यह भी याद रखना चाहिए कि उनके मैनिफेस्टो में, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में, जनता दलियों के मैनिफेस्टो में नहीं, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में 19 लाख नौकरी देने की बात कही गई है, लिखित प्रमाण है। तो 2 साल क्या वो पकड़ा तल रहे थे सुशील जी माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ? क्या कर रहे थे? तो इसलिए शीशे के मकान में रहने वाले अपने हाथों में पत्थर न लें, और जब आप किसी पर उंगली उठाते हैं तो 4 उंगली आपकी तरफ दर्शाती है, आपको यह एहसास दिलाती है कि तुम कहां खड़े हो। तो भारतीय जनता पार्टी और सुशील मोदी जी से नैतिकता का कोई प्रमाण पत्र इस अलायंस को नहीं चाहिए।
नैतिकता का प्रमाण पत्र वो न दें और हर मामले में मर्डरर, बलात्कारियों को, सजा याफ्ता बलात्कारियों मर्डरर को अगर वो छूट जाता है कोर्ट से तो उसको माला पहनाने का काम कोई नहीं करता, उनके मंत्री करते हैं। उसका एग्जाम्पल आपको झारखंड में मिलेगा, उसका एग्जाम्पल बिल्किस बानो के केस में गुजरात में मिलेगा और अन्य जगहों पर। और उनके मंत्री के बेटे उत्तर प्रदेश टेनी, वो आपके सामने है ये। तो इसलिए नैतिकता का प्रमाण पत्र भारतीय जनता पार्टी और उसकी विचारधारा न कहे तो बेहतर है। कांग्रेस पार्टी या समाजवादी विचारधारा से निकले हुए लोग राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम के आंदोलन में अंग्रेजों से माफी नहीं मांग रहे थे और न मुखबरी कर रहे थे और न तिरंगे के खिलाफ बोल रहे थे। उनके रेजोल्यूशंस हैं जो उनके ही पत्रों में छपे हैं, उनके ही अखबारों में और ऑर्गेनाइजर में और 5 जन में छपे हुए उनके वक्तव्य हम सब लोगों को याद है। तो इसलिए माननीय सुशील जी, नैतिकता का कोई पार्ट इस अलायंस को न पढ़ाएं।